भाई जो गुरु वचन पे डट के कट के फंद 84 के। वाणी भगति हेत केसों बंजारा संग रैदास कमाल थे, हे हर होती आई गुण छई और पाल थे। अब इसका परमेश्वर जी ने जिक्र किया है। इसका सरलार्थ वाणी संख्या 44 में कर दिया गया है। भावार्थ है कि परमेश्वर ने भक्ति की महिमा बनाए रखने के लिए केशव रूप में बंजारा बनकर अभिनय किया। भक्ति हेत केशव बन आए, केशव बंजारे का रूप बनाकर परमात्मा भंडारे में आ गए। और साथ में कौन थे? रैदास तो थे ही थे, रैदास यानी रविदास तो थे ही थे। बाद में उस भंडारे में वो कमाल भी शामिल हो गया था, क्योंकि उस समय तक वो कमाल जो है गुरुद्रोही नहीं हुआ था, तो बाद में जो है कमाल भी भंडारे में शामिल हो गया था। भावार्थ है कि परमेश्वर ने भक्ति की महिमा बनाए रखने के लिए केशव रूप में बंजारा बनकर अभिनय किया। बैलों के ऊपर गुण क्या होती है? गुण, छई और पाल, ये क्या होते हैं? गुण का अर्थ होता है थैला, जैसा गधों पर रखकर सामान भरा जाता है उसको कहते हैं गुण। और छई क्या होती है? छई का मतलब परमात्मा ने बता रहे हैं, तंबू को कहते हैं छई, टेंट। और पाल क्या होता है? त्रिपाल, जो नीचे बिछाए गए थे, टाट या फर्श या मैट जिनको बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं? हे हर होती आई, यानी जो 9 लाख बैलों के ऊपर जो सामान लेकर जो सतलोक से सेवादार आ रहे थे, वो बैलों को हाँकते हाँकते क्या कह रहे थे? हे हर। और गुण यानी बोरों में सारा सामान लाद कर, और छई यानी वो टेंट, और साथ में वो पाल वगैरह, वो त्रिपाल वगैरह लेकर बैलों के ऊपर बैलों को हाँकते हुए हे हर कहते हुए आ रहे थे। भावार्थ है कि परमेश्वर ने भक्ति की महिमा बनाए रखने के लिए केशव रूप में बंजारा बनकर अभिनय किया। बैलों के ऊपर गुण, थैला जैसा गधों पर रखकर सामान भरा जाता है, और छई यानी तंबू, टेंट, और पाल यानी त्रिपाल जो नीचे बिछाए गए थे, टाट या फर्श। सभी सेवादार जो सतलोक से आए थे वे बैलों को चलाने के लिए हे हर करके हाँक रहे थे, चला रहे थे। हे हर होती आई गुण, छई और पाल थे। इस वाणी में बताया है कि उस भंडारे के समय रविदास जी थे तथा कमाल जी भी बाद में शामिल हो गए थे। अब यहां से परमेश्वर की विशेष महिमा की वाणी शुरू हो जाती हैं। गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर हैं। अब भाई और बहनों, इन वाणियों का खुलासा करने से पहले दास आपको गुरुदेव भगवान के मुख कमल से एक छोटा सा सत्संग सुनाएगा, जिसमें एक समय आश्रम में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सभी भक्तों को एक चमत्कार दिखाया। और चमत्कार ये था कि महाराष्ट्र से कुछ भगत आश्रम में आए हुए थे, और उन्होंने एक चमत्कार सतगुरु रामपाल जी भगवान को बताया। उन्होंने कहा कि जी, जब हम सुबह सुबह नित्य नियम करते हैं, आपकी ये डीवीडी वगैरह ये लगाकर आपकी ऑडियो या वीडियो से, तो वो लोग क्या करते थे? वो सीडी लगाकर परमात्मा का नित्य नियम किया करते थे। क्योंकि भाई और बहनों, अब सीडी से करना है नहीं करना है, ये किसके लिए है, ये बात तो परमात्मा अब साध संगति के माध्यम से भगत समाज में संदेशा दिलवा रहे हैं। लेकिन पहले तो हम सब भी ऐसे किया करते थे, ऑडियो वीडियो से या डीवीडी से। तो उन्होंने कहा कि जी, हम पूरा परिवार बैठकर और आपकी डीवीडी लगाकर सुबह का जो है नित्य नियम हम करते हैं। और जैसे ही नित्य नियम की लास्ट की 8 वाणियां शुरू होती हैं परमात्मा की महिमा की, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत अन्न काया धर आए अवगत सत्य कबीर है। तो उस समय पूरा परिवार ये सोचकर खड़ा होकर वो 8 वाणियां बोलता है, 8 लाइन बोलता है कि वो परमात्मा कबीर जी स्वयं ही धरती पर संत रूप धारण करके अपनी भक्ति की जो प्रेरणा है वो जीवों को देते हैं। यानी भक्ति करवाने के लिए परमात्मा स्वयं ही धरती पर प्रकट होते हैं। तो उस समय हम ये सोचकर खड़े हो जाते हैं। और एक समय हम ऐसे खड़े होकर आरती कर रहे थे, तो उस कबीर जी की फोटो के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर आप जी का चेहरा लग गया, और वो सीडी हैंग हो गई, वो कंप्यूटर हैंग हो गया, और हमने मोबाइल से उसकी फोटो खींच ली। तो वो फोटो उन्होंने गुरु जी को दिखाई। खेल सारा परमात्मा का था, ताकि भक्तों का विश्वास बढ़े
कि तुम्हारा गुरु स्वयं ही कबीर परमात्मा है। वो फोटो उन्होंने गुरुदेव को दिखाई, तो उस फोटो के ऊपर गुरुदेव ने छोटा सा सत्संग किया। तो सबसे पहले आप जी ये छोटा सा सत्संग सुनिए, फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे। बेटी रो और बतावे कि ऐसी अनोनी मेरी आंखों के सामने वो छोटा सा चित्र मालिक का पूरा हुआ और आपका चेहरा उसमें समा गया। वो देखिएगा, अब आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये देखिएगा। अब ऊपर छतरी पूरी परमात्मा वाला फोटो, कबीर साहब का फोटो है, चित्र है, उधर कोने में लगा हुआ है वो, और ये ऊपर छतरी है, नीचे कबीर परमात्मा के ये हाथ और पैर नीचे कबीर परमात्मा के, ये ऊपर टॉप परमात्मा का है और ये चेहरा दास का बना हुआ है। इतना सिर्फ ये काला जो कोट पहना ये दास का बना हुआ है, इतना हिस्सा दास का है और बाकी शेष मुकुट परमात्मा का है, नीचे पैर परमात्मा के, छतरी मालिक की। अब ये समझाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि इस ब्रह्म मत पढ़ो, जो ये दास भेज रखा है इसको मेरा ही स्वरूप समझो। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, बोलो सतगुरुदेव। तो भाइयों और बहनों, आपने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के मुख कमल से सुन लिया कि वो परिवार जब लास्ट की 8 वाणियां शेष रहती हैं, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर हैं, वो पूरा का पूरा परिवार ये खड़ा होकर विनती करता है, हाथ जोड़कर, ये सोचकर वो 8 वाणियां बोलता है कि परमात्मा कबीर जी स्वयं ही धरती पर उतरे हुए हैं संत रूप में। यानी भाइयों और बहनों, वो परिवार तो केवल सतगुरु रामपाल जी परमात्मा को परमात्मा के रूप में केवल लास्ट की 8 वाणियों में ही उनको परमात्मा मानता था और खड़ा हो जाता था। क्यों खड़े होते थे वो? क्योंकि उस परिवार को लगता था कि कबीर जी स्वयं ही धरती पर प्रकट होकर सतगुरु के रूप में आते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, इसलिए भगवान को सम्मान देने के लिए, भगवान को विशेष आदर और इज्जत देने के लिए वो खड़े हो जाते थे। यानी भगवान के आगे खड़े होकर ही आरती की जाती है, क्योंकि वो भाई बहन केवल लास्ट की 8 वाणियों में मानते थे कि कबीर परमात्मा नीचे उतरते हैं। और पहले का जो पूरा नित्य नियम था वो बैठकर करते थे। उनको नहीं लगता था कि भगवान नहीं है, बस हमारे गुरुजी हैं, वाणियां कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं। लास्ट के 8 वाणियों में लगता था कि अब कबीर जी नीचे उतराए हैं संत रामपाल जी के रूप में, तो वो खड़े हो जाते थे। और हम सत्सेवक अपने गुरु जी को शुरुआत से ही कबीर परमात्मा मानते हैं, इसलिए हम तीनों समय की आरती खड़े होकर ही करते हैं। और इस घटना का जिक्र करते करते गुरुजी ने खुद अपने मुख कमल से बताया कि वो खड़े हो जाते हैं। तो गुरुदेव ने उनको ये नहीं कहा कि बेटा खड़े होके आरती मत किया करो, बैठ जाया करो, बैठ के किया करो। गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा और खुद अपने मुख से परमात्मा ने उनकी जो कथा है वो हमें बताई है। मतलब अपने भगवान के आगे यदि आप गुरु को भगवान मानते हो तो आपने फिर उनके आगे खड़े होके आरती करनी पड़ती है। अरे इस नाम दीक्षा से पहले, इस ज्ञान से पहले हम उन पत्थरों को भगवान मानते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश को, दुर्गा जी को, हनुमान जी को, और आधा घंटे उनकी आरती में उन पत्थरों के आगे पत्थरों को भगवान मान के हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। आज तो साक्षात ये जिंदा भगवान आप और हमारे सामने प्रकट है, तो क्या भाई साहब लकवा मार रहा है क्या आधा 1 घंटे में? और विशेष परिस्थितियों में मान लो कोई भाई बहन ऐसा है जो खड़ा नहीं हो सकता, कोई बीमार है, एक्सीडेंट है, माता बहन कोई प्रेग्नेंट है, तो बैठ के करो, लेट के करो, कोई मनाही नहीं है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, पढ़े लिखे हैं, तो भाई अब ये नादानी छोड़ो। इतना ज्ञान लेने के बाद भक्ति बोध हाथ में लो, परमात्मा की भक्ति को सबसे प्रथम रखो समय निकाल कर, और समय पर और परमेश्वर की तीनों समय की आरती खड़े होके करो, तब हमें इस भक्ति का संपूर्ण लाभ। जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।